तो सर्दियों के सीज़न में कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो ना सिर्फ आपके खाने को जायकेदार बनाती हैं बल्कि आपको सर्दी के इस मौसम में गर्माहट भी देती हैं। तो ये आज की स्पेशल रेसिपी बहुत ही यूनिक होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अंडा हरा मसाला। बनाना नहायत ही आसान है और इसकी ग्रेवी तो इतनी मज़े की है कि आप चम्मच से ही खा जाएंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये मज़ेदार सा अंडा हरा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो अंडे बॉयल कर लिए हैं मैंने। 7 से 8 अंडे ले लें और हार्ड बॉयल करने के बाद छील लें। अब अंडों की हमने कटिंग करनी है। अंडों को आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं। छुरी की मदद से राउंड शेप में काट लें या फिर आप एग कटर की मदद से भी इनकी कटिंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ईज़िली हो जाएगी और इक्वल कटिंग होगी एग कटर की मदद से। तो मैं भी एग कटर का ही इस्तेमाल करूँगी और झटपट से अंडों को काट लेते हैं। तो ये इतनी आसान और मज़े की रेसिपी है, आप इसे चाहे लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं या आप ब्रेकफास्ट में एंजॉय करें, बड़ी ही जायकेदार बनती है। तो अंडे मैंने काट लिए हैं, अब इसे एक साइड पे रख दें। बना लेते हैं इसकी ज़बरदस्ती ग्रेवी, जिसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में डाला है 4 से 5 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे के साथ ही मैं डालूँगी प्याज, 2 बड़े साइज़ के हैं जिन्हें मैंने फाइन चॉप करके रखा हुआ है। बस प्याज को फ्राई करेंगे इतना ही कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए, ज़्यादा ब्राउन की तरफ नहीं जाएंगे वरना ग्रेवी का कलर काला पड़ जाएगा। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है मैं यहाँ पर एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए मेरे पास है हरा धनिया 1 मुट्ठी के करीब, 2 टमाटर लिए हैं मैंने। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैं पुदीने के पत्ते इस्तेमाल करूँगी और 4 अदद लूँगी यहाँ पर हरी मिर्च। तो अंडा हरा मसाला में मैं हरी मिर्च से इसे स्पाइसी करूँगी, तो आपको जितना स्पाइस लेवल पसंद है उसी हिसाब से हरी मिर्चें डाल दें। मैं 4 अदद डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और इनका आप लोगों ने दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। चलें जी, प्याज की तरफ चलते हैं। तो प्याज यहाँ पर हल्की सी गोल्डन पड़ चुकी है, बस यही कलर तो चाहिए था। अब इसमें डाल दें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी भूनेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। तो जैसे ही आपको अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे आप इसमें डाल दें पेस्ट जो कि अभी हमने बना कर रखा था ना, टमाटर, हरी मिर्चों और हरे धनिए का। बस पेस्ट डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है। अब हमने क्या करना है, मिक्सिंग करनी है। मिक्स करने के साथ साथ इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसमें डालूँगी हल्दी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून। डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक डाल दें इसमें 1 टीस्पून या अपने जायके के मुताबिक और इसमें डालें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अब देखें हरी मिर्चों से मैंने इसे स्पाइसी किया है। कलर देने के लिए मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। क्या होगा, इससे कलर बड़ा खूबसूरत आएगा अंडा हरा मसाला का। मिक्स कर लेते हैं मिर्च मसालों को और भून लेते हैं इतना कि टमाटर का कच्चापन चला जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और ग्रेवी दानेदार सी भून जाए। इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर मसाला भुन गया है, मैंने डाला है इसमें आधा कप के बराबर दही। अच्छे से फेंट कर स्मूथ कर लें और मसाले में शामिल कर दें। दही मिक्स करेंगे और अगेन भुनाई करेंगे इतनी कि दही का पानी खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से देखें कैसा दानेदार मसाला तैयार हुआ है जो कि इंतहाई खुशबूदार है। अब मैंने डालना है ग्रेवी के लिए पानी, तो मैं 1 कप पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद आप इसे कवर करके छोड़ दें बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि 2 से 3 इसमें अच्छे से बॉयल आए और सारी चीज़ें वेल कंबाइन होकर एक बेहतरीन सा टेस्ट दें।
जैसे ही ग्रेवी में 2 से 3 बॉयल आएंगे, आप इसमें डाल दें अंडे जो कि हमने स्लाइस करके रखे हुए थे। है ना आसान सी रेसिपी और बड़ी ही जायकेदार है। अंडों के साथ 2 से 3 हरी मिर्चें लें और आप इन्हें बारीक काट कर डाल दें। बस जी कुछ भी नहीं करना, हल्के हाथ से मिक्स करें और आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देना है। कवर लगाएंगे और हरा अंडा मसाला को दम में पकाएंगे ताकि अंडों के अंदर तक जायका जाए। 5 मिनट के लिए दम पे लगाएं और 5 मिनट के बाद आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून मक्खन। ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो ग्रेवी बड़ी ही क्रीमी बनेगी, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। बस जी गर्मा गर्म मज़ेदार सा हरा अंडा मसाला एकदम तैयार है। आप इसे एंजॉय करें रोटी चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ। आप इसे उबले हुए चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। देखें लग रहा है ना टेस्टी, तो आज ही ये रेसिपी ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाली रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।